अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राना शहजाद एंड वेलकम टू द फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कोर्स क्लास 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड डूज एंड डोंट इन फ्रीलांसिंग के फ्रीलांसिंग में हमें किन बातों पर अमल करना है और किन बातों से हमें बचना है। तो चलें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिल सकें। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसर कौन होता है और किस तरह से फ्रीलांसिंग के ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा है कि फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें अमल करना है और किन बातों से बचना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपका ये कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो मैं बताता चलूँ कि पोर्टफोलियो एक हमारा शोकेस है हमारी ऑनलाइन शॉप का। फ्रीलांसिंग आपके अगर आपकी आईडी है, आपकी प्रोफाइल है, ये आपकी एक ऑनलाइन दुकान है, ठीक है। तो इसका आपका जो शोकेस है वो आपका पोर्टफोलियो है। तो अगर आप एग्जांपल लें कि अगर आप साहिवाल से हैं, लाहौर से हैं, कराची से, कहीं से भी हैं, तो आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो? आप उस मॉल को प्रेफर करते हो जहाँ पे तमाम चीज़ें आपको आसानी से मिल सकें। आपको पता हो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिलेंगी और क्वालिटी में मिलेंगी और अच्छी चीज़ें मिलेंगी मुझे यहाँ से। तो इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी पोर्टफोलियो जो है वो इसी चीज़ का रोल प्ले करता है कि आपकी शॉप पे क्या है, किस तरह का है। क्योंकि क्लाइंट जब आपके पास आता है तो वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता, आपकी प्रोफाइल चेक करता है, आपके सैंपल्स चेक करता है। अगर आपके सैंपल्स अच्छे बने हुए हैं तो देन वो आपके साथ कांटेक्ट करता है अबाउट टू हायर यू, अदरवाइज़ वो आपको पास कर जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अब हम तो बिगनर हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं भी लेकिन तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐप्स, कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो आप उनको ही अपने एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप कोई अगर वेबसाइट बना सकते हो अपनी तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बना सकते हो तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की, लाइक behance.com है। तो आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका पोर्टफोलियो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप बिगनर हैं तो इतने अच्छे नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं होते। तो ट्राई करें कि उसको अच्छे से अच्छा बनाएं। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ ग्रामरली एक्सटेंशन यूज़ करें रिटर्न के लिए, क्योंकि आप जब इंग्लिश राइटिंग कर रहे होते हो तो बहुत सारे स्पेल मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आते हैं, जो कि अगर आप ग्रामरली यूज़ करोगे तो वो साथ साथ आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने के साथ साथ अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट की बात को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ट्राई करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। द थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट स्पेसिफाई योर स्किल्स। जैसे कि मैंने पहले भी उस दिन सेशन में भी कहा कि अपने स्किल्स को स्पेसिफाई करें। ये नहीं करना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हूँ, मैं आपका विजुअल असिस्टेंट भी हूँ। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अपने स्किल्स को स्पेसिफाई करें कि आपने किस डोमेन में रह के काम करना है, तो उसी डोमेन के अंदर रह के गिग्स बनाएं, उसी के अंदर अपनी सर्विसेज सेल आउट करें, तो कि एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और क्लाइंट आपसे जो है वो हैप्पी होगा। डुअल माइंड नहीं होगा कि इस बंदे ने ये ग्राफिक्स की गिग भी लगाई हुई है, इस बंदे ने एंड्रॉयड डेवलपर की गिग भी लगाई हुई है, तो वो आपको अवॉइड नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, वो आपको आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, आपको हायर करेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स। आइडियल क्लाइंट्स अब किस तरह से आइडेंटिफाई करें? अब आपके पास एक क्लाइंट आता है अगर और वो आपको हायर करता है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल पे जाएं, उसकी प्रोफाइल को चेक करें कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैं भी ऐसे ही करता हूं कि मैं जाके सबसे पहले उसकी प्रोफाइल चेक करता हूं कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। आफ्टर दैट मैं चेक करता हूं कि उसने लास्ट वर्क डिलीवरी जो है वो कब और किस से करवाई। फिर मैं उसकी प्रोफाइल चेक करता हूँ जाके कि अच्छा वो क्या है, वो डिज़ाइनर है, वो वेब डेवलपर है, वो एंड्रॉयड डेवलपर है, और उसने किस तरह का काम इसको प्रोवाइड किया, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की। देन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उससे बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करूँ ताकि मुझे इन फ्यूचर भी क्लाइंट हायर करे। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फ्रीलांसिंग के लिए और इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो अब हम चलते हैं डूज एंड डोंट्स की तरफ कि किन बातों का हमें ख्याल रखना है और किन बातों से हमें बचना है। तो उसकी तरफ चलने से पहले हम वो बातें डिस्कस करते हैं कि जिनका आपको ख्याल रखना है, जिन पे कह सकते हैं कि हमें अमल करना है इन बातों पे।
उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर ही हमारा अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है, तो उस हमारे काम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ना आपको अच्छा रिव्यू देगा, ना फीडबैक अच्छा देगा, और क्लाइंट भी अनहैप्पी जाएगा, वो किसी को रेफ़र भी नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। आप उसको अच्छे से अच्छा काम डिलीवर करें, जो आपने कहा है उसको वो करके दें, उससे बेहतर करके दें, ताकि क्लाइंट आपको आगे भी रेफ़र करे और इन फ्यूचर यूज़ भी आपको और इन फ्यूचर के लिए भी वो आपको अगेन हायर करे। सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट वर्क फ्लो। आपने जब काम करना तो उसका एक फ़्लो चार्ट, एक वर्क फ्लो बनाएं। ये नहीं है कि अगर आपको अच्छा वो मैंने शाम को 5 बजे डिलीवर करना है, मैं 4 बजे बैठ के कर लूँगा। नहीं, एक टाइम शेड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अमल करो और काम करो। इस तरह से आपको ये होगा कि आप टाइमली कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है उसकी 7 बजे की डेडलाइन है तो आपने 6:59 पे डिलीवर करना है। अगर आपका काम पहले हो गया है, आप क्लाइंट से बात करो कि मैंने काम कर लिया है, तो क्या मैं इसको डिलीवर कर सकता हूँ, आप सेटिस्फाई हो। अगर वो सेटिस्फाई है तो आप उसको टाइम से पहले भी डिलीवर कर सकते हो। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट कि आपने तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है क्लाइंट आपसे कुछ और चाह रहा होता है, आपको कुछ और समझते हो और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, और बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं ओह ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, ये तो इस तरह है, क्लाइंट ने हमें बताया ही नहीं था। आपने क्या करना है, आपने पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, टाइम ड्यूरेशन, ईच एंड एवरीथिंग पहले डिस्कस कर लेनी है, ताकि बाद में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट बी ऑनेस्ट। आपने उसके साथ ऑनेस्टली चलना है, गेड़े नहीं देने। आपने उसके साथ ऑनेस्टली चलना है, उसको गेड़े नहीं देने, ठीक है। अब आप देखो, आप जिस डोमेन में मास्टर हो, आपको उसके सारी ट्रिक्स पता होती हैं, लेकिन ट्रिक्स यूज़ करो, बट इस तरह नहीं कि उसका काम एक हफ़्ते के बाद काम जो है वो करना बंद हो जाए और वो आपको दोबारा हायर करने के बजाय वो दूसरों को भी कहे कि इस बंदे से आपने काम नहीं करवाना। तो ये है कि जो आपने उसको कहा है वो उसको काम करके दें। उसके बाद एक चीज़ है कि आप क्लाइंट से वीडियो टेस्टिमोनियल की डिमांड कर सकते हैं कि मैंने आपका काम अच्छा किया ना, अगर आपके लिए पॉसिबल है एक छोटा सा 20-30 सेकंड का एक वीडियो टेस्टिमोनियल जो है रिकॉर्ड कर दें, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं उन बातों की तरफ कि जिनसे हमें बचना है, अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो है कि आपने डेडलाइन मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आप डेडलाइन मिस करते हो तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वर्क का वो भी डाउन हो जाता है। उसके अलावा क्लाइंट भी आपसे अनसेटिस्फाइड होगा और इन फ्यूचर भी वो आपको यूज़ करने से अवॉइड करेगा कि ये इंसान पंक्चुअल नहीं है, इसको अपने काम का अंदाज़ा नहीं है कि मैंने किस टाइम डिलीवर करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम हायर नहीं करूँगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि आपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी आपने रिस्पॉन्स देना है, ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट भी डाउन ना हो। और क्लाइंट, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको एक टेक्स्ट करके 1 घंटा आपका वेट करें। वो जब तक, अगर आप इवन के कुछ दफ़ा ऐसा भी सीन हुआ है कि अगर 15 मिनट्स के बाद भी उसके रिस्पॉन्स दिया तो उन्होंने किसी और पर्सन को हायर कर लिया हुआ था। तो इसलिए ऑनलाइन रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लाइंट जैसे ही मैसेज करे उसको फौरी रिस्पॉन्स करें। क्लाइंट को बार बार आपने पैसे के बारे में नहीं कहना कि मुझे पैसे दे दो, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइवर को पे कर चुका है, वो फाइवर के पास है पैसे। जैसे ही आप वर्क डिलीवर करेंगे, फाइवर आपके अकाउंट में जितने डेज़ की लिमिट है उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्लाइंट को बार बार ये नहीं कहना है, क्लाइंट इससे जो है वो अनहैप्पी हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट कि आपने फीडबैक डिमांड नहीं करना, ठीक है। अगर आप फीडबैक या रिव्यू डिमांड करोगे तो फाइवर की तरफ से फौरी आपको एक वार्निंग आ जाएगी। लास्ट थिंग जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाट डज क्लाइंट सीक फ्रॉम यू। कि क्लाइंट आपसे क्या चीज़ चाहता है, वो क्या आपसे डिमांड करता है, कि आप उनको कौन सी जो है सर्विसेज के साथ साथ कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ आप में हों कि वो क्लाइंट आपको अगेन हायर करे। तो सबसे पहले उसमें रिलायबिलिटी है, जैसे कि मैंने कहा काम उसको अच्छा करके दें। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करके देना कि आफ्टर अ वीक जो है वो काम एक्सपायर हो जाए या उसके अंदर इश्यूज और एरर्स आ जाएं। उसके अलावा क्लाइंट आपसे क्विक रिस्पॉन्स डिमांड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि क्लाइंट को आप एज सुन एज पॉसिबल उसको रिस्पॉन्स करें, उसके मैसेज का रिस्पॉन्स दें आप। एंड द लास्ट थिंग इज़ अबाउट बजट। आपका बजट जो है वो क्लाइंट के बजट से बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करके एक जो है वो एक फिक्स पॉइंट पे आप दोनों एग्री हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप काम कर सकें। तो जो मैं चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं क्लाइंट को अपना बजट खुद बताने के बजाय मैं क्लाइंट से डिमांड करता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप कितना हैप्पीली पे कर सकते हो। तो बाज़ औक़ात तो मेरे साथ ये भी हुआ है कि एक काम जो मैं $100 में भी करके देने पे एग्री था कि इट्स इनफ $100 में मैं कर दूं, तो मैंने क्लाइंट से जब पूछा कि आप कितना हैप्पीली मुझे पे करोगे इस काम का, तो क्लाइंट ने मुझे कहा कि माय बजट इज़ अबाउट $200। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। इस तरह क्या होता है, क्लाइंट भी आपसे हैप्पी हो जाता है कि ये मुझे हैप्पी करने के लिए काम कर रहा है, जिस बजट में मैं हैप्पीली काम कर रहा हूँ, करवाना चाहता हूँ,
और ये बंदा उतने ही बजट में मुझे करके दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जिन पे आपने अमल करना है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है, किन बातों से परहेज़ करनी है, किन बातों पे अमल करना है, ताकि हम एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकें और हैंडसम अर्निंग जो है वो कर सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।